वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट मॉक पोल और ये भी डिस्कस करेंगे कि मॉक पोल सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से बननी है। पहली चीज़, यू हैव टू कंडक्ट मॉक पोल 90 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल पोल। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके एक्चुअल पोल का जो टाइम है इट इज़ 7 AM, तो आपने मॉक पोल की शुरुआत जो करनी है वो करनी है 5:30 AM। अब कुछ कंडीशंस हैं। 5:30 तो बज गए लेकिन अभी तक कोई पोलिंग एजेंट नहीं आया है। ठीक है, उस केस में क्या है, जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ही विल वेट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, अगर फिर भी एक या दो ही एजेंट कैंडिडेट्स के एजेंट आते हैं या कोई एजेंट नहीं आता है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन गो अहेड विद द मॉक पोल। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो खुद मॉक पोल करेगा और साथ में होंगे उसके पोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, ये टाइमिंग की बात रही। अब मॉक पोल शुरू करने से पहले करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है, वी हैव टू कनेक्ट दिस कंट्रोल यूनिट विद VVPAT। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में कोई लीड नहीं होती है, इट हैज़ ओनली सॉकेट। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जो ये VVPAT है इसकी लीड जो है हमने वो किस में लगानी है, कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, और ये जो हमारे पास BU है डैट इज़ बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट की जो लीड है वो किस में जाएगी, इसके पीछे जो हमारा VVPAT है वहाँ पे भी एक सॉकेट होगा, उसमें हमने बैलेट यूनिट की जो है वो लीड लगानी है। इन केस ऑफ कास्केडिंग ऑफ मोर देन वन बैलेट यूनिट, अगर एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट लगाने होंगे तो दिस विल बी B1, और जो दूसरा बैलेट यूनिट है हम इस साइड लगाएंगे और इस बैलेट यूनिट की जो लीड है इस वाले बैलेट यूनिट के सॉकेट में लगेगी। ठीक है, बट इफ़ कैंडिडेट्स आर ओनली 16 वी नीड ओनली वन बैलेट यूनिट। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने जो VVPAT है हमारे पास, इसकी लीड यहाँ पे ये जो कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे सॉकेट है इसमें लगानी है। ठीक है, तो सॉकेट में भी दो कलर आपको दिखाई देंगे, रेड और ब्लैक। इसी तरह जो लीड होगी उसमें भी रेड और ब्लैक जो है वो कलर होंगे। रेड को रेड के साथ मिलाना है, लीड का रेड सॉकेट के रेड के ऊपर आएगा और लीड का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो सॉकेट के ब्लैक पार्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप पुश करेंगे अंदर की तरफ, आवाज़ आएगी, फिर आप थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो है वो कनेक्ट हुआ है। इसी तरह से ये जो बैलेट यूनिट हमारा है उसकी लीड जो है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये ढक्कन उठा के यहाँ पे भी सॉकेट होगा, सेम दो कलर उसमें भी होंगे, ब्लैक एंड रेड। उसी तरह लीड BU की होगी, वो भी इसके साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है, आवाज़ आएगी कनेक्ट करते वक्त। लेकिन ये सारा प्रोसीजर हमें कब करना है, जब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका ये जो स्विच है इट शुड बी इन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ होना चाहिए। अब जब हमने कंट्रोल यूनिट को VVPAT के साथ जोड़ा, ठीक है, और VVPAT को किसके साथ जोड़ा, बैलेट यूनिट के साथ जोड़ा। ठीक है, ये याद रखिए, VVPAT की लीड लगानी है कंट्रोल यूनिट में और BU की लीड लगानी है VVPAT में। ठीक है, अभी आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो पेपर रोल का जो नॉब है इट इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरह से है कुछ। आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पहले होता है, उस वक्त जो पेपर रोल होता है डैट इज़ इन लॉक्ड पोजीशन, और जब हम इसको वर्टिकल पोजीशन में इस नॉब को घुमाएंगे, ठीक है, तब ये अनलॉक हो जाएगा पेपर रोल और आराम से प्रिंट निकलेगा। ठीक है, अब हमने कनेक्शन तो लगाए, ठीक है, और ये जो नॉब है यहाँ पे पीछे VVPAT के, इसको हमने वर्टिकल पोजीशन में लाना है। वर्टिकल पोजीशन में लाने के बाद हमारे सारे कनेक्शन ओके हो गए हैं। अब हमने जो है कंट्रोल यूनिट का जो स्विच है वो ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करते ही यहाँ पे जो हमारे पास VVPAT है इसकी जो विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो, यहाँ से 7 स्लिप्स निकलेंगी। वो किसकी होंगी, दे विल बी ऑफ सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्ट होगा किसका, VVPAT का, कि ये अच्छे से जो है वो चल रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, दोनों यूनिट्स को चेक करेगा वेदर दे आर प्रॉपरली कनेक्टेड टू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कनेक्शन बिल्कुल सही लगा है तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि बैलेट यूनिट इज़ ओके, VVPAT इज़ ओके। ठीक है, फिर लास्ट पे दिखाएगा कि EVM जो है EVM इज़ रेडी।
ठीक है, इतना दिखाएगा हमारा जो है कंट्रोल यूनिट। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट मॉक पोल। मॉक पोल में हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं हर एक को वोट डालना है, ठीक है, हर एक को चेक करना है, ठीक है। ये मॉक पोल इसलिए किया जाता है टू चेक वेदर द कंट्रोल यूनिट, वेदर द ईवीएम, ये जो तीनों चीज़ें हैं दे आर इन परफेक्ट स्टेट आर नॉट, ठीक है। एक चेक होता है इस मशीन का, ये भी होता है कि द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फेयर मैनर, ठीक है। अब कैसे, अब यहाँ पे एक पोलिंग ऑफिसर यहाँ पे होगा, जो ये जो बैलेट वाला बटन जो है वो दबाएगा और यहाँ पे जो है रेड कलर की बत्ती जलेगी और यहाँ पे ग्रीन कलर जो है बैलेट यूनिट पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जो है एजेंट वो कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। तो याद रखिए इंक्लूडिंग नोटा जो हमारे पास है डेट इज़ नन ऑफ द एबो वाला ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन होगा, अगर 16 ही कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो हर एक कैंडिडेट को चेक करना है और नोटा को भी चेक करना है। टू कंडक्ट मॉक पोल वी हैव टू कास्ट मिनिमम 50 वोट्स, और याद रखिए कम से कम हर एक एजेंट को एक वोट तो, हर एक कैंडिडेट को एक वोट तो डालना ही डालना है। किसके लिए, ये एक चेक होता है हमारी ईवीएम का, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो है मॉक पोल आप लोगों ने करवाया, ठीक है, ओके, एजेंट्स भी आपके सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये खोलना है, ये जो ड्रॉप बॉक्स होता है इसका, किसका, वीवीपीएटी का, इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से वो सारी पर्चियाँ निकालेंगे, ठीक है। पर्चियाँ निकालने के बाद क्या करना है, ये जो हमारा प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, जब आपने मॉक पोल कंप्लीट किया, मिनिमम 50 वोट्स डाले, तो ये जो एजेंट्स होंगे या पोलिंग ऑफिसर्स जो हमारे पास होंगे, इन केस एजेंट्स आर एब्सेंट, उसके बाद क्या करेंगे हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ही विल प्रेस दिस क्लोज बटन प्रेस करने के बाद ही ऊपर लिखा आएगा, सीयू का जो डिस्प्ले है उस पर लिख के आएगा कि पोल क्लोज्ड, ठीक है, पोल क्लोज्ड लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वो जो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में स्लिप्स हैं उनको निकालना है, ठीक है, और कैंडिडेट्स को, वो जो एजेंट्स हैं उनको दिखाना है, ठीक है। और साथ में हमने उसको टेली करना है किसके साथ, रिज़ल्ट के साथ, ठीक है। क्लोज के बाद हम रिज़ल्ट पे, रिज़ल्ट वाले बटन को दबाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से टेली भी होगा, पेपर स्लिप को भी, एक क्रॉस चेक होगा एक किस्म का, और हमारे जो एजेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। जब वो सेटिस्फाई हो गए तो हम लोगों ने क्या करना है, फाइनली ये सारा प्रोसेस करने के बाद वी हैव टू प्रेस दिस क्लियर बटन, ठीक है। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, CRC, ठीक है। पहले आपने 50 वोट डाल दिए, मिनिमम हर कैंडिडेट को एक एक वोट डालना है इंक्लूडिंग नोटा, ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोज़ करना है पोल को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वो ड्रॉप बॉक्स है इसका वीवीपीएटी का, वहाँ से वो स्लिप्स निकालनी है, यहाँ से रिज़ल्ट वाले जो यहाँ रिज़ल्ट वाला ऑप्शन है इसको प्रेस करना है, फिर टेली करनी है या क्रॉस चेक करनी है, और फाइनली ये जो सारा प्रोसेस हो गया, अब ये वेरीफाई हो गया, प्रैक्टिकली हम लोगों ने दिखाया एजेंट्स को कि अब जो हमारी मशीन है डेट इज़ इन परफेक्ट स्टेट, वो भी मुतमईन हो जाएंगे। देन आफ्टर डेट वी हैव टू क्लिक दिस क्लियर बटन। यही प्रोसीजर जो है इसको कहा जाता है CRC, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, इसका ये आउटर डोर है, इनर वाला जो डोर है रिज़ल्ट सेक्शन का डोर है, उसमें रिज़ल्ट वाला बटन है, प्रिंट वाला बटन है, और आगे क्लियर वाला जो आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, उसका डोर पहले क्लोज़ करना है, और साथ में उस क्या लगाना है, यहाँ पे जो इतना वाला जो क्लोज़ वाला बटन जिस विंडो के अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, जो धागा है उससे हमने स्पेशल टैग जो हमारे पास होगा वो लगा के बराबर इस क्लोज़ वाले ऑप्शन के ऊपर आएगा। एक छोटी सी विंडो खुली रहेगी जहाँ से सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, अब जो क्लोज़ वाला जो है वो बटन है, क्योंकि फिर जब हमने पोलिंग करनी है, ठीक है, पोलिंग करने के बाद जब हमारी पोलिंग क्लोज़ होगी, फिर उसके ऊपर ये देखो ये रबड़ का बना हुआ है, जब ये जो पोलिंग है क्लोज़ होगी इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ठीक है, रबड़ वाले पार्ट को, नीचे क्लोज़ वाला बटन होगा वो प्रेस करके हमने पोलिंग जो है वो क्लोज़ करनी है, ठीक है, ये इसलिए है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना, जब मॉक पोल किया तो यहाँ पे साइड में हम लोगों ने इसको एड्रेस टैग लगा के जो है वो सील करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट वाली जो डोर है उसमें ग्रीन पेपर सील निकाल के यहाँ से ऊपर से भी आएगी यहाँ की तरफ, नीचे से भी यहाँ की तरफ, आउटर डोर की तरफ, इसमें एक के ऊपर जो है वो गम लगा होगा, वो गम वो उठाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लगाना है इसको। इसी तरह बी वाला भी होगा प्री गम्ड पोर्शन, वहाँ पे वो थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा गम वाला पोर्शन निकालना है और यहाँ पे वो ग्रीन पेपर सील से आपका जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो सील हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास जो वीवीपीएट है इसको भी एड्रेस टैग लगा के 2 जगह हमने यहाँ और यहाँ, ठीक है, जो है वो सील करना है, ठीक है। अब ये तो हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, हमने यहाँ से सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है और साथ में हमने जो कंट्रोल यूनिट है, जब हमने मार्क पोल कंप्लीट किया, क्लियर भी डाटा किया, उसके बाद सीलिंग करने से पहले हमने वो जो बटन होता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का उसको ऑफ़ कर लेना। ऑफ़ करने के बाद ही ये सारा सीलिंग का प्रोसेस जो है, स्पेशल टैग आपने लगाना है या ग्रीन पेपर सील लगानी है या एड्रेस टैग लगाना है, ठीक है, वो ऑफ स्टेट में ही करना है, ठीक है। अब हमारी मशीन जो है सील हो गई है, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल। अब हमारी जो मशीन है ओके है, ठीक है, सील करके है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर ए मार्क पोल सर्टिफिकेट। नाउ दिस इज़ योर मार्क पोल सर्टिफिकेट। पहली चीज़ इसमें होगा नेम ऑफ इलेक्शन टू बी प्री प्रिंटेड होगा, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, टू बी प्री प्रिंटेड ऊपर वहाँ से लिख के आएगा, ठीक है। अगर होगा भी नहीं लिखे तो यू विल राइट नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पीसी मीन्स पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, एसी मीन्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे इस टेबल में क्या डेटा भरना है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट, वी हैव द नेम ऑफ कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा टू बी प्री प्रिंटेड, ठीक है, वो पहले से ही लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम कैंडिडेट का, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ड्यूरिंग मार्क पोल, कितने हमने डाले वोट इसको ड्यूरिंग मार्क पोल, नंबर ऑफ वोट डिस्प्लेड इन कंट्रोल यूनिट ऑन चेकिंग रिजल्ट। जब हमने रिजल्ट चेक किया, मैंने आपको दिखाया कंट्रोल यूनिट पे, तो उस वक्त कितने वोट दिखाए, नंबर ऑफ वीवीपीएटी प्रिंटेड कितने, वो उतने ही दिखाएगा जितने सीयू ने दिखाया रिजल्ट करके, ठीक है। रिजल्ट डिस्प्लेड इन सीयूएम प्रिंटेड पेपर स्लिप्स कौन टेलीड विद ईच अदर, हाँ, तो ये आपने टेली किया, बिल्कुल करना है, आपने यहाँ पे लिखना है यस। सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट विद पार्टी एब्रीवेशन ऑब्लिक इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे आगे उस कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसका सिग्नेचर आएगा। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद बी पार्ट में क्या कहता है, क्लियर बटन ऑन कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस टू क्लियर द मार्क पोल डाटा, तो यहाँ पे इसको आपने करना है यस, क्योंकि मैंने आपको बताया सीआरसी हम लोगों ने करना है, ठीक है। पहले मार्क पोल करके क्लोज, देन रिजल्ट, देन क्लियर, ठीक है, देन राइट द अबव सेंटेंस इन द इंक, तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसको यहाँ पे हमने लिखना है। देन यहाँ पे हमारे पास है सी पार्ट, ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्रॉम वीवीपीएटी, यस आर नो, तो ये यस ही आएगा, ये तो यस करना और निकालनी भी है। एमपीटी वीवीपीएटी शोन टू द पोलिंग एजेंट, खाली जो वीवीपीएट का ड्रॉप बॉक्स है वो आपने दिखाया एजेंट्स को, वो भी यस आएगा। बिफोर एक्चुअल पोल इंश्योर डेट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इज इन वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स। एक्चुअल पोल करने से पहले आपको अच्छे से देखना है कि उसके वीवीपीएट में कोई भी हमारे पास जो है वो स्लिप नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यस करोगे। टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस टू शो वोट 0 टू द पोलिंग एजेंट, फिर टोटल बटन भी देखो, ये जो कंट्रोल यूनिट होता है उसके नीचे यहाँ पे जो बटन होता है दैट इज़ बैलेट बटन, और यहाँ पे होता है लेफ़्ट साइड में नीचे टोटल वाला बटन, ठीक है। तो टोटल आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे शो होगा टोटल वोट्स पोल्ड 0, वो भी दिखाया यस। देन वी हैव मार्क पोल वीवीपीएटी स्लिप्स स्टैम्प्ड विद मार्क पोल स्लिप, जो भी मार्क पोल स्लिप हमारे पास निकली है, ठीक है, वीवीपीएट से जो स्लिप्स निकली हैं उनके बैक साइड पे हमने लगानी है एक सील, कौन सी वाली, मार्क पोल स्लिप, ठीक है। एंड सील्ड इन ब्लैक एनवेलोप, इसके लिए ब्लैक एनवेलोप आएगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा मार्क पोल स्लिप्स। देन वी हैव एच, इसको भी यस करना है आपने, फॉलोइंग विटनेस मार्क पोल एंड सर्टिफाइड दैट द मार्क पोल वोट्स टेलीड एंड दैट द मार्क वोट्स इरेज्ड फ्रॉम सीयू आफ्टर मार्क पोल। ये लोग उस वक्त मौजूद थे जो विटनेस हैं, जिन्होंने देखा कि मार्क पोल कंडक्ट करने के बाद हमने टेली किया स्लिप्स को कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के साथ, फिर हमने क्लियर भी किया किसको, जो मार्क पोल का डाटा था, और लास्ट में जब हमने टोटल दबाया तो वहाँ पे क्लियर करने के बाद वहाँ पे दिखा रहा था 0। अब ये हमारे पास विटनेस आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ पोलिंग एजेंट, किस पार्टी का है, किस कैंडिडेट का है, और यहाँ पे सिग्नेचर पोलिंग एजेंट का जो उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, जितने भी मौजूद थे आप लिखेंगे। देन वी हैव आई, दैट इज़ टाइम डिस्प्ले ऑन द कंट्रोल यूनिट इज़ इतने, ठीक है। जब हमने इनसे सिग्नेचर वगैरह लिए
मोर और लेस देन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर अगर होगा तो यहाँ पे होगा सिग्नेचर उसका, ठीक है। देन वी हैव नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे नाम, उसके ऊपर साइन आएगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर का। देन वी हैव इट इज़ हियर बाई सर्टिफाइड एट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल, ये किसकी डिक्लेरेशन है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर की। टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड, फिर से वही बात, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पोलिंग ऑफिसर्स टू इंश्योर दैट टोटल वोट इज़ 0, टेक द अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कंट्रोल यूनिट शोज टोटल वोट 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो पोलिंग एजेंट्स थे उस वक्त हमने मॉक पोल करने के बाद टोटल प्रेस किया और वहाँ पे शो होने लगा 0। आर में यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट शोज टोटल वोट मोर देन 0, अगर ऐसा होता है, ठीक था ऐसा, मॉक पोल वोट नॉट क्लियर, हैंस क्लियर द मॉक पोल डाटा, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो ठीक है, 0 नहीं दिखा रहा है तो देन यू हैव टू क्लियर डेट अगेन, ठीक है। यहाँ पे आएगा सिग्नेचर ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। फॉलोइंग विटनेस द अबव प्रोसेस एंड सर्टिफाई द मॉक votes erased from the control unit and mock poll वीवीपैट slips removed from वीवीपैट before the start of actual poll, ये भी विटनेस थे हमारे पास। यहाँ से सीरियल नंबर, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर का नाम और यहाँ पे सिग्नेचर। तो पोलिंग ऑफिसर हमारे पास यूजुअली P1, P2 और P3 होते हैं, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसीजर हमारे पास, किस तरह से मॉक पोल करना है, किस तरह से हमने मॉक पोल की जो है सर्टिफिकेट तैयार करनी है। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।